नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लूट की झूठी सूचना से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वैसे तो लूट की झूठी सूचना देने के कई मामले सामने आ चुके हैं और झूठी सूचना देने के आरोप में कई लोग सलाखों के पीछे भी जा चुके हैं। इसके बावजूद ऐसे लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी तरह का एक मामला पनियाला पुलिस थाने में सामने आया है। पुलिस को सूचना मिली कि अज्ञात बदमाश एक युवक के साथ मारपीट कर मोटरसाइकिल, मोबाइल और उसका बैग लूट ले गए। सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया, लेकिन जब पुलिस ने गहनता से छानबीन की तो सूचना देने वाले युवक की पोल खुल गई। एसपी वंदिता राणा ने बताया कि रविवार को बानसूर के डाबरिया गांव का रहने वाला दीपक पुत्र बलराम यादव ने सूचना दी कि वह रात्रि को बावल से मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने गांव जा रहा था। रात्रि करीब 10 बजे नेशनल हाईवे पर पनियाला गांव के पास 4-5 अज्ञात बदमाश आए और उन्होंने उससे मारपीट कर मोटरसाइकिल, मोबाइल, बैग सहित उसका जूता भी लूट ले गए। युवक के साथ हुई इस घटना की सूचना पर जहां पुलिस में हड़कंप मच गया तो वहीं उसके घर वाले भी घबराकर थाने पहुंच गए और पुलिस से जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की मांग करने लगे। इस पर थानाधिकारी मोहर सिंह ने अलग अलग टीमें गठित कर बदमाशों की तलाश के लिए रवाना किया और खुद पुलिस जाब्ता लेकर घटना की तस्दीक करने के लिए निकल पड़े। कथित पीड़ित युवक से जब घटना स्थल के बारे में पूछताछ की गई तो वह जगह बदल बदल कर बताता रहा। आखिरकार पुलिस ने साइबर सेल की मदद से पीड़ित के मोबाइल की लोकेशन निकलवाई और उसके आधार पर तलाश शुरू की तो उसका मोबाइल, मोटरसाइकिल, बैग, जूते और हेलमेट हाईवे के किनारे मौजूद नाले में पड़ा हुआ मिला। पुलिस को शक होने पर जब युवक से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसकी बात सुनकर न केवल पुलिस बल्कि उसके घर वाले भी चौंक गए। लूट की सूचना देने वाले युवक दीपक ने कबूल किया कि उसने रात को अधिक शराब पी ली थी और नशे के कारण वह मोटरसाइकिल सहित नाले में गिर गया। इसके बाद वह पैदल ही उठकर चलने लगा और कुछ दूर आगे जाकर एक ढाबे पर सो गया। सुबह जब नशा उतरा तो उसे कुछ याद नहीं था और घर वालों से यह बात छिपाने के लिए उसने लूट की झूठी कहानी रच डाली। थानाधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि लूट की झूठी सूचना देकर पुलिस का समय बर्बाद करने पर आरोपी युवक दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर महिला से हुई मारपीट की। एक महिला ने 2 सगे भाइयों सहित अन्य लोगों पर बीच रास्ते में रोककर बुरी तरह से मारपीट करने और गले से चैन नुमा ताबीज छीन ले जाने का आरोप लगाते हुए कोटपुतली पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। शहर के टेलीफोन एक्सचेंज रोड स्थित ढाणी कुसाला वाली की रहने वाली पीड़िता संतोष देवी यादव विराटनगर से विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रह चुकी एडवोकेट टीना यादव की मां है। टीना जयपुर में प्रैक्टिस करती हैं। पीड़िता संतोष देवी का आरोप है कि वह चूड़ा लेने के लिए जा रही थी। रोड पर पहुंचते ही अचानक विनोद और उसका भाई वहां पहुंचे और आते ही उससे मारपीट शुरू कर दी। रिपोर्ट के अनुसार दोनों भाइयों ने उसके बाल और कपड़े पकड़कर उसे घसीटते हुए उससे बुरी तरह से मारपीट की। इसी दौरान वहां पहुंची एक औरत ने दोनों भाइयों को भाग जाने के लिए बोला तो दोनों भाई उसके गले से चैन नुमा ताबीज छीनकर फरार हो गए। इसके बाद महिला ने घर जाकर पुलिस को सूचित किया और जब अपने पति सुबेश सिंह यादव के साथ बाहर आकर पुलिस की राह देखने लगी तो आरोपियों ने फिर उसे धमकाया और फिर पुलिस को आते देख वहां से भाग गए। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब देखते हैं प्रभात फेरी से जुड़ी खबर। श्री श्याम परिवार कोटपुतली के सौजन्य से पिछले करीब 1.5 साल से रोजाना सुबह निकलने वाली प्रभात फेरी में रविवार को भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह करीब 5:15 बजे सराय मोहल्ला स्थित संतोषी माता मंदिर परिसर से रवाना हुई प्रभात फेरी जैसे जैसे आगे बढ़ी तो वैसे वैसे लोगों का कारवां जुड़ता गया और अंततः ये प्रभात फेरी ऐतिहासिक साबित हो गई। प्रभात फेरी शहर के केशव मंदिर, नरसिंह मंदिर, आजाद चौक, अग्रसेन तिराहा, बड़के बालाजी मंदिर, पीथावाली, कुंज विहार, अग्रसेन कॉलोनी, देहली दरवाजा होती हुई वापस सराय मोहल्ला पहुंची। समापन पर श्री श्याम परिवार के अध्यक्ष राजेश सवाईका का जन्मदिन भी मनाया गया। इस दौरान अवध बिहारी मंदिर के महंत बालेश्वर दास महाराज ने कहा कि हमें नियमित रूप से प्रभात फेरी और प्राणायाम में शामिल होना चाहिए। इस प्रकार के कार्यों से समाज में जागरण होता है। राजेश सवाईका ने कहा कि यह प्रभात फेरी शारीरिक क्षमता के साथ साथ प्रभु स्मरण तथा आध्यात्मिक शक्ति और मन की एकाग्रता को बढ़ाने वाली है। उन्होंने आगंतुकों का आभार भी जताया। अंत में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में किशन शरण, योगेश बंसल, श्याम सिंह तंवर, रजत जिंदल, कुलदीप जोशी, गौरी शंकर, जितेंद्र बंसल, अशोक यादव, सुरेंद्र चौधरी, सत्यनारायण गुप्ता, सीताराम बंसल, जागीराम मान, प्रफुल्ल रमन, शशि शेखर कौशिक, जयप्रकाश सोनी, उषा शर्मा, सरिता अग्रवाल समेत बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। अगली खबर अजाक संगठन की। कोटपुतली के एक निजी होटल में अजाक अर्थात अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें एसोसिएशन की जिला कार्यकारिणी के गठन से लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
इस दौरान विस्तार से चर्चा किए जाने के बाद DR रेवाला को संगठन में सर्वसम्मति से कोटपुतली बहरोड जिले का अध्यक्ष चुना गया। साथ ही कार्यकारिणी के गठन के लिए प्रदेश नेतृत्व को अधिकृत करने पर सहमति बनी। मीटिंग में संगठन के विस्तार और समाज के उत्थान सहित क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा कर जरूरी निर्णय लिए गए। इस दौरान अजाक के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व IAS अधिकारी श्री राम चौरड़िया, संरक्षक व पूर्व IPS अधिकारी सत्यवीर सिंह, प्रदेश महासचिव पूरणमल बेरी, प्रदेश प्रवक्ता मोहनलाल वर्मा तथा उपाध्यक्ष BL गुरावड़िया ने लोगों को निस्वार्थ भाव से समाज हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। ACBO दयाराम चौरड़िया ने बताया कि बैठक में नवनियुक्त कर्मचारियों का अभिनंदन करने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मान करने, अनुसूचित जाति वर्ग की प्रतिभाओं का समुचित सहयोग करने का भी निर्णय लिया गया। अब शिक्षक संघ के चुनाव की खबर। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा कोटपुतली के चुनाव रविवार को शहर के सरस्वती बालिका आदर्श विद्या मंदिर में निर्वाचन अधिकारी ओम प्रकाश भार्गव और पर्यवेक्षक संदीप यादव की देखरेख में कराए गए। इस दौरान विस्तार से हुई चर्चा के बाद सभी पदों पर सर्वसम्मति से निर्वाचन किया गया। कार्यकारिणी में ब्रजभूषण कौशिक सभाध्यक्ष, मनोज कुमार वर्मा और विजय प्रकाश वर्मा उप सभाध्यक्ष, नाहर सिंह रावत उप शाखा अध्यक्ष, रणवीर सिंह शेखावत मंत्री, कन्या गौड़ महिला मंत्री, पूरणमल सैनी कोषाध्यक्ष व राजेश कुमार वशिष्ठ उपाध्यक्ष चुने गए। इसके अलावा अन्य कई पदों पर भी पदाधिकारियों का निर्वाचन किया गया। प्रदेश महासमिति में मुकेश कुमार वर्मा, सुमेश कुमार सैनी, राजेश कुमार यादव, बने सिंह यादव और शैलेंद्र यादव शामिल किए गए। निर्वाचन अधिकारी ओम प्रकाश भार्गव ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उनका आभार प्रकट किया। अगली खबर साक्षरता परीक्षा की। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत रविवार को कोटपुतली ब्लॉक परिक्षेत्र में बनाए गए 46 परीक्षा केंद्रों पर साक्षरता परीक्षा करवाई गई। परीक्षा के सफल संचालन के लिए गठित किए गए उड़न दस्तों में CBO जोगेंद्र सिंह राठी, ACBO भागीरथ सिंह मीणा, दयाराम चौरड़िया, आशीष यादव, ब्लॉक साक्षरता समन्वयक शिव कुमार शर्मा शामिल थे। इन्होंने विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए जरूरी निर्देश दिए। शिव कुमार शर्मा ने बताया कि जिला साक्षरता विभाग की ओर से क्षेत्र में कुल 1200 परीक्षार्थियों का लक्ष्य दिया गया था। परीक्षा में 100% परीक्षार्थी शामिल हुए, जिनमें 319 पुरुष और 881 महिलाएं शामिल थी। कंट्रोल रूम में रघुराज सिंह शेखावत, जितेंद्र यादव व विनोदी लाल जांगिड़ ने परीक्षा से जुड़े कार्यों में अपना योगदान दिया। अब युवक सेवा समिति की बैठक। युवक सेवा समिति कोटपुतली की एक बैठक रविवार को शहर के आजाद चौक स्थित रामलीला मंच पर आयोजित हुई। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर KM गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि बैठक में मौजूद लोगों ने सेवा समिति के भवन को खाली करवाने में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। सदस्यों ने न्यायालय के निर्णय के अनुसार आगामी कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर से मिलने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन को कार्रवाई के लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा। यदि उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। बैठक में हरिराम सैनी, घनश्याम अथोनिया, संतराम कश्यप, रमेश सैनी, रोहितास सैनी, सुरेंद्र पालीवाल, पत्रकार महेश सैनी, बिरदी चंद सैनी, महेश चंद, डालचंद मीणा, राम कुमार सैनी, लीलाराम, दीनदयाल गौड़, मनोहर लाल सैनी, कमल गुप्ता सहित अनेक लोग मौजूद रहे। और अंत में एक जरूरी सूचना। श्री रामलीला मंडल के तत्वावधान में शहर के आजाद चौक स्थित प्राचीन रामलीला मंच पर रामलीला महोत्सव को लेकर 25 सितंबर को बल्ली पूजन किया जाएगा। मंडल के अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने बताया कि 30 सितंबर को गणेश पूजन के साथ रामलीला का शुभारंभ होगा। 11 अक्टूबर तक प्रतिदिन शाम 8 बजे से रामलीला मंच पर प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन किया जाएगा। इसके बाद 12 अक्टूबर को नागाजी की गौर में विशाल दशहरा महोत्सव का आयोजन होगा। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।